हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी मनी होगी। आज जो हम एक चर्चा करेंगे, इसमें एक जातिका ने मुझसे ये सवाल किया कि मेरी कुंडली में एक तो ग्रह है जो कि मेरा लग्नेश है, जिसे कि आप कहते हो सब कॉन्शियस माइंड। दूसरी तरफ मेरा एक और ग्रह है जो कि षडबल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर मेरा कोई काम नहीं बन रहा तो क्या यह मुमकिन है कि मेरा लग्नेश, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको रोक रहा है, या फिर जो सबसे स्ट्रांग प्लैनेट है कुंडली का वो उस चीज को रोक रहा है। तो उनके सवाल का तो जो जवाब था मैंने उनको उनका जवाब दिया, लेकिन उस सवाल ने एक नए खोज की तरफ आगे बढ़ने को मजबूर किया। तो पहला धन्यवाद उनके लिए जिन्होंने ये सवाल किया था। इस सवाल के बाद एक बात को सोचने की जरूरत थी कि क्या हमेशा वही होगा जो हम चाहेंगे? हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो चीज पाना चाहेगा हम उसकी मेहनत करेंगे, तो क्या जरूरी है कि बिल्कुल हर बार हमें वही चीज हासिल होगी? क्या लग्नेश ही सब कुछ है? तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर होगी, वो ये कि लग्नेश इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसको आपकी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन रखना है। जब तक आप फिजिकली अपने आप को फिट नहीं रख सकते तब तक आप किसी दूसरे कामों में अपने आप को बेहतर तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इस कारण से हमारा जो लग्नेश है, हमारे जो सोचने का तरीका है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ बनाए रखेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि जब हम लोग कोई काम करना चाहते हैं वहां पे अपने पूरी लगन के साथ मेहनत करने के बावजूद भी हम उसमें रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते। जिंदगी में अचानक बनने वाली परिस्थितियां हमारे सोच को भी बदल दिया करती हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज जो है मैं एक कुंडली आपके सामने लेकर आया हूं। यहाँ पे एक ऐसा इंसान की कुंडली जो बनना चाहता था एक पायलट, वो पायलट बन भी गया। फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि वो चलती हुई जॉब, वो चलती हुई नौकरी को छोड़कर उनको एक दूसरे बिल्कुल नए फील्ड में एंटर होना पड़ा। ये जो कुंडली है, ये कुंडली है हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की, क्योंकि उनकी ही जिंदगी में एक ऐसा अनोखा एग्जाम्पल देखने को मिलता है जहां पे एक इंसान चाहता कुछ और था, उसका थॉट कुछ और था, उसका लगन कुछ और कह रहा था, मगर परिस्थितियां उसको कुछ और बना रही थीं। इसलिए इस चार्ट में उन सवालों के जवाब छुपे हुए थे जो मुझे ढूंढने थे। आइए इस कुंडली का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड, क्या सिर्फ आपकी थॉट ही पूरी दुनिया में सब कुछ है, या उसके ऊपर परिस्थितियां भी कुछ अपना असर करती हैं, और करती हैं तो कुंडली में वो कैसे दिखाई देगा। चलिए, ये जो कुंडली है, ये कुंडली शुरू होती थी 6 नंबर से, यानी कि कहीं ना कहीं ये कुंडली थी कन्या राशि से उदित होने वाले लगन पे। जो लगन में डिग्री थी वो थी 22 डिग्री। कन्या राशि में होने के कारण जो नक्षत्र था वो चंद्रदेव का था, तो हस्त नक्षत्र चंद्रमा के पास। यानी कि इंसान के जो सोचने का नजरिया होगा वो कहीं ना कहीं उनको चंद्रमा से देखने को मिलेगा। इस कुंडली में सबसे पहली बात यह थी कि यहाँ 12वें घर में ही 5 ग्रह मौजूद थे। जब किसी भी भाव में 4 से ज्यादा ग्रह मौजूद हो जाए तो कुंडली अपने आप में कहीं ना कहीं बलवान हो जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। 12th हाउस में चंद्रमा को शुक्र का भी साथ हासिल है, गुरु का भी साथ हासिल है, बुध का भी साथ हासिल है और सूर्य का भी साथ हासिल है। इसी के साथ साथ षडबल में हम गए तो सूर्य जो है वो सबसे ज्यादा बलवान ग्रह भी था। तो इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर मैं ये कहूंगा कि जो इनका लग्नेश है चंद्रमा, उसके ऊपर बहुत सारी चीजों का प्रभाव है। एक तरफ से इस चंद्रमा के ऊपर शुक्र का प्रभाव है जो कि विलासिता को दर्शाता है। इस चंद्रमा के ऊपर मरक्यूरी यानी कि बुध का प्रभाव है जो इस बात का सूचक है कि इंसान अपनी पर्सनैलिटी को लेकर काफी
फोकस्ड रहेगा, जो इस बात का भी सूचक है कि इंसान अपने स्टेटस, अपने प्रोफेशन को लेकर भी बहुत ज्यादा ही एक्टिव रहेगा, बार बार उसके बारे में जरूर सोचेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का रिलेशन फर्स्ट हाउस के लॉर्ड और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ है। इसी तरीके से जो आपका लग्नेश चंद्रमा है वो 12th हाउस के साथ कनेक्ट है, जो कि कहीं ना कहीं फॉरेन से चीजों को जोड़ता है। फॉरेन से चीजों को जोड़ने के लिए आपका जो 12th हाउस है वो जिम्मेदार है। ये मैंने आपको तब भी कहा था कि यहाँ पे अगर आपका लग्नेश बैठे तो मानसिक तौर पे परेशान कर सकता है। आप समझ ही सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर बैठना, उस जिम्मेदारी के साथ इंसान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मानसिक दबाव जरूर रहता है। इनके ऊपर भी था, कभी LTTE तो कभी दूसरी परिस्थितियां, सारी चीजों से इनको दो चार होना पड़ा, ये जग जाहिर बात है। साथ ही साथ इस चंद्रमा के गुरु की मौजूदगी है। गुरु यहाँ पे लॉर्ड है आपके 7th हाउस के और 4th हाउस के। पहली दृष्टि में देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस इंसान के लिए विदेश में प्रॉपर्टी बनने वाला काम होगा। 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में 12th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्ट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी प्रॉपर्टी विदेश में है या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गुरु की दशा में ये भारत वापस जरूर आ गए थे। तो एक नई थॉट यहाँ पे क्रिएट हुई कि हो सकता है 4th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठा है लेकिन उसकी दशाएं अंतर दशाएं चले तो आपको विदेश के साथ साथ दोबारा भारत में या अपने देश में भी लाया जा सकता है। एक ये नई चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इस चंद्रमा के ऊपर इस सूर्य का प्रभाव है, जो कि षडबल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, यानी कि जिंदगी जहां लेके जाना चाहती है वो वाला ग्रह सूर्य, और आपका लग्नेश, आपके सोचने की ताकत जो है वो बिल्कुल एक साथ ही कनेक्ट हो गए थे। तो पहले तो कुंडली इस मामले में काफी अच्छी थी। दूसरी चीज क्या थी कि इस कुंडली के अंदर आप देखें, एक तो फर्स्ट हाउस के अंदर मंगल आके बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पे 8th हाउस के लॉर्ड है। 8वां भाव जो होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये दर्शाता है कि इंसान की जिंदगी में उसकी पूरी पर्सनालिटी एक बार बदल जाएगी। रीजन कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि ये अनसर्टेन हाउस है। साथ ही साथ ये 3rd हाउस का भी लॉर्ड है। तो आप इस बात को देखिएगा, जब इनके छोटे भाई की मृत्यु हुई उसके बाद से धीरे से इनकी एंट्री होती है आपके कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ, और जब इनके मदर की डेथ होती है तब इनको कंप्लीटली पॉलिटिक्स में आना पड़ता है। इनकी जो चाहत थी वो थी, क्योंकि ये देखिए 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि जो होती है वायु तत्व होती है, बुध की राशि होती है। वायु तत्व की राशि बुध की राशि होने से साथ साथ इसके अंदर दूसरा शनि, जो कि एक तो 5th हाउस का लॉर्ड है, दूसरा 6th हाउस का लॉर्ड है, ये भी वायु तत्व की राशि। इन दो वायु तत्वी राशियों का प्रभाव देखने को मिलता है लगन कुंडली में सीधे सीधे, जो कि इंसान को पायलट बना सकता था। जब हम दशमांश में आएंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियरली देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 10th हाउस में जब भी शनि बैठेगा तो प्रोफेशंस में अप्स एंड डाउन्स जरूर देखने को मिलते हैं। इनके साथ भी हुआ। एक प्रोफेशन इन्होंने शुरुआत की है वो है एज अ पायलट, देन लेटर ऑन जाके इनको पॉलिटिक्स में अप एंड डाउन भी देखने को मिले हैं। तो यहां तक तो हुई इनकी लगन कुंडली। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे डिस्कशन के लिए है वो है ये राहु, क्योंकि जब मैं आपको नवमांश कुंडली में लेके चलता हूं तो मैं देखता हूं कि जो नवमांश में इनका 9th हाउस किस्मत का लॉर्ड है वो खुद ही नीच राशि में आके बैठा हुआ है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि किस्मत का स्वामी कहीं ना कहीं लगन से नवमांश में कनेक्ट हुआ है, क्योंकि मैंने इसको 6 नंबर से लगन बनता था, मैंने नवमांश भी 6 नंबर से बनाया है। एक्चुअल जो नवमांश में लगन आएगा वो 4 नंबर से बनता हुआ दिखता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 9th हाउस का लॉर्ड है नवमांश में वो जाके नीच का हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस कुंडली में जो लग्नेश था उसके साथ ही कहीं ना कहीं वो कनेक्ट था, जो कि ये स्ट्रांगली बता रहा है कि किस्मत जो है वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो चुकी थी इस लगन के साथ, चंद्रमा के साथ। दूसरी बात कि सूर्य जो है, जो कि सत्ता का कारक है, जो कि रूलरशिप का कारक है, सरकार के लिए अहम प्लेनेट, जो कि किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता हो, आदेश देने की ताकत रखने वाला ग्रह जो है वो कहीं ना कहीं इनके नवमांश में इनके 9th हाउस यानी किस्मत के घर में आके बैठा हुआ था। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि इनका जन्म जो है वो एक रॉयल फैमिली में हुआ था। इसके बाद आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है वो हो रही है राहु।
राहु जो है वो सेम राशि में ही मौजूद है, यानी कि ये राहु जो है ये वर्गोत्तम है। जब कभी भी कोई ग्रह वर्गोत्तम है तब उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा पे बहुत ज्यादा फोकस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किस्मत की कुंडली में भी वो वहीं पे बैठा है जहां पे वो लगन कुंडली में बैठा है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपके किस्मत के ऊपर बहुत ही गहरा असर छोड़ने की ताकत रखता है। इसलिए यहाँ पे की प्लैनेट जो है वो वर्गोत्तम ग्रह राहु आएगा सबसे पहले। दूसरा जो है इस कुंडली में उच्च का हुआ है वो है मंगल, क्योंकि उसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं आ रहा है राहु के साथ, और उच्च का हुआ है गुरु, उसका भी रिलेशन आ रहा है राहु के साथ। तो किस्मत के अंदर सबसे पहले तो एक ग्रह जो कि वर्गोत्तम था वो खुद चला, उसको सपोर्ट किसने किया? किस्मत के अंदर देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड जो है ये तो अपने से 12th चला गया। ऐसे में इंसान की मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आ जाना जाहिर सी बात है। और जब कभी भी हम पब्लिक इमेज देखते हैं तो ये 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ जुड़ने की ताकत तो यही हाउस देता है। इसका मालिक जो है ये 12th में गया था, तो इस भाव की तुलना में देखेंगे तो कमजोरी दिखाई देती है। लेकिन जो इनकी किस्मत की कुंडली है वहां पे देखें तो ये 7th हाउस का जो लॉर्ड है, 4th और 7th हाउस का लॉर्ड, ये उच्च का हो गया और फिर इसी वर्गोत्तमी राहु के साथ कनेक्टेड है। इसी तरीके से 8th हाउस और 3rd हाउस करेज का लॉर्ड और ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड जो है वो भी उच्च का हो गया। और इस कारण से मंगल जो कि किस्मत की कुंडली में उच्च का हुआ है तो बहुत ही ज्यादा हाईली प्रोमिनेंट हो गया। वो क्या लाने में? ट्रांसफॉर्मेशंस लाने में। दूसरी बात, मंगल का कनेक्शन जो है वो केतु और राहु जैसे ग्रहों के साथ हो रहा है, और वो राशि है शनि की 10 नंबर राशि। और आप जानते हैं जो उनकी मृत्यु हुई वो तकरीबन उसी तरीके से है जैसे कि किसी सैनिक की होती है, विस्फोटक तरीके से। तो कहीं ना कहीं शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे किस्मत में देखने को मिलता है। मृत्यु भाव का स्वामी जो है वो शनि के साथ कनेक्ट हुआ है और राहु केतु अंगारक फॉर्मेशन के अंदर आया है। इस कारण से ऐसी सिचुएशन मृत्यु में इनको देखने को मिली। ये चीज ये कुंडली दिखा रही है। हमारे लिए काम की बात क्या है? ये राहु जो है जो कि 11th हाउस में ही बैठा हुआ दिख रहा है, ये राजनीति में प्रवेश कराता है। और इसी राहु ने जब इसकी महादशा चली उस समय राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा में राहु का प्रत्यंतर चल रहा था, तब इनकी माताजी की हत्या होती है और इनको एंट्री मिलती है पॉलिटिक्स के अंदर। देखिए इनकी जो सोच थी वो है चंद्रमा। चंद्रमा तो कहीं से भी पॉलिटिकल पॉइंट पे नहीं ला रहा था, लेकिन जो की प्लेनेट था राहु जो वर्गोत्तम ग्रह होके बैठा था वो कहीं ना कहीं किस्मत के माध्यम से चीजों को बदलने में बहुत ज्यादा काम कर रहा था। तो जो इनका सवाल था उसको ध्यान में रखें। तो अब एक नई बात जो हमें इस खोज के बाद पता चलती है वो ये कि आपको अपनी कुंडली में नवमांश के अंदर पहले ये देखना है कि कोई ग्रह वर्गोत्तम तो नहीं है। दूसरा, नवमांश में कोई ग्रह नीच तो नहीं है या फिर कोई ग्रह उच्च तो नहीं है। अगर कोई ग्रह नवमांश कुंडली में सबसे पहले वर्गोत्तम हो जाए, दूसरा कोई भी ग्रह स्वक्षेत्री यानी अपनी ही राशि में आके बैठ जाए, तीसरा उच्च का हो जाए या नीच का हो जाए, उच्च और नीच को बराबर लेके चलिएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो उन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जिंदगी में जो कराना चाहेगी वो परिस्थितियां आपको फोर्स्ड कर देंगी उन चीजों से गुजरने के लिए। तब आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे इनके साथ हुआ, ये नहीं चाहते थे कि ये कभी भी पॉलिटिक्स के अंदर डायरेक्टली एंटर हों, लेकिन वो हालात ने, राहु जो कि सडननेस देता है, उसने अचानक से ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करके दी जहां पे आप अपने लग्नेश, अपनी सोच की भी नहीं सुन सकी। अब आप इनके आखिरकार दशमांश को देख लीजिए। दशमांश की कुंडली में जब आते हैं तो एक्चुअल लगन जो है वो 9 नंबर से बनेगी, लेकिन हमने इसको भी जो इनका लगन कुंडली है उसी के बराबर बना दिया। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सूर्य केतु के सामने ही राहु की मौजूदगी आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो वर्गोत्तरमी ग्रह है ये फिर सूर्य से रिश्ता जोड़ रहा है जो सबसे ज्यादा षडबल का स्ट्रॉन्ग प्लेनेट था। और ये फॉर्मेशन अब देखिए राहु जो है वो
कहीं ना कहीं 7th हाउस से आया है। क्यों? क्योंकि जनता की एक्सेप्टेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको बस उठाया और प्रधानमंत्री पद पे बिठा दिया, जनता ने भी समर्थन देना है। इसीलिए लोकतंत्र के अंदर 7th हाउस की इंपॉर्टेंस यहाँ नजर आ रही थी कि ये ग्रह यहाँ 7th हाउस से कनेक्ट है, इनको उसके बाद चुनाव जीतने को मिला। साथ ही साथ देखिए चंद्रमा जो है मन या इनका जो एक्चुअल यहाँ से लग्नेश था वो शुक्र के साथ बैठा है, और अभी भी कर्म के लिए देखेंगे तो वो राशि किस नेचर की है? वो राशि है वायु तत्व के नेचर की। शुक्र का ये फॉर्मेशन है, और जो 10th हाउस का लॉर्ड है ये 9th में बैठा है, शुक्र की राशि में है और मंगल के साथ है। किसी भी पायलट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है करेज, क्योंकि जब वो जहाज उड़ रहा है तो उसमें कई परिस्थितियों से निकलने के लिए हमें जो एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट देखना पड़ता है वो होता है आपका मार्स। तो ये मार्स कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो रहा है दशमांश में, शुक्र के साथ कनेक्शन आ रहा है। ये फॉर्मेशन कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एक अच्छी हाई स्टेटस की जॉब होंगी, और वो भी 9th हाउस में फॉर्मेशन आ रहा है। इस कारण से ये फाइटर पायलट बन पाए शुक्र, मंगल और बुध के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का प्लेनेट है। 9th हाउस फॉर्मेशन आ रहा है तो यहाँ पे 9th हाउस या तो कभी कभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले टीचर्स दिखाता है, नहीं तो फिर ये लंबी यात्राएं दिखाता है। और पायलट्स क्या करते हैं? लंबी यात्राएं करते हैं। ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ और एक बात ध्यान से देख लीजिए कि ये जो फॉर्मेशन आया है ये 10th हाउस का लॉर्ड अपने से 12th हो गया है। इस कारण से ये चाहते थे कि मैं पायलट ही बना रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये हाउस का लॉर्ड अपने से 12th गया है तो कभी कभी वो चाहतों के ऊपर भी पानी फेर देता है, क्योंकि जो हम चाह रहे हैं वो चाहतों के अंदर भी कभी कभी चीजें बदलती हैं। तो यहाँ पे यही हुआ। इस राहु ने पूरी तरीके से डोमिनेंस दिखाई है किस्मत में, और इनको इस फील्ड से हटके पॉलिटिक्स के अंदर आना पड़ा। शनि जो है यहाँ पे वो उच्च का है, इसीलिए जब कभी भी D10 के चार्ट में शनि कारक ग्रह है क्योंकि वो कर्म कारक है, तो जब जिस कुंडली में D10 चार्ट में शनि उच्च का देखने को मिलता है तो ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में काफी अच्छी तरक्की करता ही करता है। यही चीज इनके साथ भी हो रही थी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और इस सवाल का जवाब भी मिला होगा। सबकॉन्शियस माइंड, यस वो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके हेल्थ को, आपके मानसिक कैपेसिटी को दर्शाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जहां परिस्थितियां इंसान के ऊपर हावी हो जाती हो, ऐसी कंडीशन में वो ग्रह जिम्मेदार होंगे जो आपकी किस्मत वाली कुंडली और लगन कुंडली में वर्गोत्तम होते हों, या फिर उच्च और नीच होते हों, या स्वक्षेत्री यानी अपनी राशि में आते हों। इसी तरीके से अगर आपकी जिंदगी में आपके प्रोफेशन के साथ कभी कोई चीज हो रही है तो वहां पे भी यही कंडीशन लागू हो सकती है। कोई ग्रह स्वक्षेत्री हो सकता है या कोई ग्रह वर्गोत्तम हो सकता है। अगर वो ग्रह वर्गोत्तम है तो वो चीज आप अपनी जिंदगी में उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट जिसको कि वो रूल करता है सिर्फ उसके अंदर देखोगे, वो सारे के सारे लाइफ पे नहीं काम करेगी। लेकिन कोई ग्रह अगर किस्मत वाली कुंडली में वर्गोत्तम हो गया तो वो क्योंकि किस्मत है वो पूरी की पूरी जिंदगी को बदलने की माजदा रखती है, वो बदल देगी। एक और चीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन हाउस का लॉर्ड जब कभी भी किस्मत वाली कुंडली में उच्च का हो जाए तो इंसान की जिंदगी में बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।